हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आप सभी के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जेई के फॉर्म फिल होने शुरू हो चुके हैं और इसकी डेट जो शुरू हो चुकी है एसएससी जेई की 28 मार्च से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसकी है 18 अप्रैल 2024 की लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल फिल कर लीजिएगा। इसमें है सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो उसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला डिपार्टमेंट यहाँ पे बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जेई की वैकेंसी है सिविल में। आप देखिए इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी प्राथमिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए। या तो आपके पास डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में, या आपके पास देखिए या डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो और उसके साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो आपका प्लानिंग एजुकेशन मेंटेनेंस और सिविल इंजीनियरिंग वर्क में। ये है वही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो भी वैकेंसी है यहाँ इसके लिए भी क्या, या डिग्री हो आपके पास या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो और डिप्लोमा के साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। देखिए यहाँ पे है दूसरा दूसरा जो डिपार्टमेंट यहाँ पे है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। यहाँ पे सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग में वैकेंसी है और इसके लिए मांग रखा है यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। देखिए 3 ईयर का 3 ईयर का डिप्लोमा ना यहाँ पे आपके पास होना चाहिए और एज जो है यहाँ पे 30 ईयर तक मांग रहे हैं हर किसी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे सेंटर वर्क वाटर कमीशन में जेई मैकेनिकल में यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद जेई सिविल में यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। डिप्लोमा डिग्री जो भी हो यहाँ पे होगी आपको, तो आप लोग सेंटर वाटर कमीशन के लिए एलिजिबल हो इस डिपार्टमेंट जाने के लिए। उसके बाद है CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, यदि आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से। और वहीं बात करूँ जेई सिविल की, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम कहीं से भी हो आपको 32 ईयर तक यहाँ पे CPWD के लिए मांग रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे एज जो डिफरेंस होता है यहाँ पे और अदर कैटेगरी के लिए कुछ छूट मिलती है, वो आपको मैं बाद में बता दूंगा किस कौन सी कैटेगरी के लिए कौन कौन सी छूट मिलती है। यहाँ पे UR की है 30 ईयर मांग रही है यहाँ पे सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए। जेई इलेक्ट्रिकल की है और जेई सिविल की वैकेंसी यहाँ पे है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होने से डिप्लोमा या सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आती है यहाँ पे नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जेई मैकेनिकल की और जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पे। या आपके पास डिग्री होनी चाहिए और या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल के लिए। और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे यार डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे फील्ड देखा है इस फील्ड में, तो एज आपके 30 ईयर ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फाकरा बैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। इसमें इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है और सिविल की भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मिलिट्री सर्विस इंजीनियरिंग सर्विस MES में यहाँ पे सिविल की वैकेंसी है और उसके लिए आपके पास या डिग्री होनी चाहिए या आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर का आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए भी सेम है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा होना, या तो आपके पास डिग्री हो 4 ईयर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा हो प्लस उसके साथ आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO जेई सिविल में है यहाँ पे, जेई सिविल की वैकेंसी है। और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास। एज इसमें 30 ईयर तक मांग रखी है। देखिए यहाँ पे एब्रिविएशन जो यूज़ किए थे यहाँ पे उसने इसके बारे में लिखा है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए यहाँ पे मैं नेम और पोस्ट की बात करूँ, जेई सिविल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में BRO में यहाँ पे टोटल वैकेंसी है 438। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी है, जैसे जिस पोस्ट के दोनों मांग रखे होंगे वहाँ पे 37 वैकेंसी है। ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है जेई सिविल की 2 वैकेंसी। सेंटर वाटर कमीशन में मैकेनिकल की है 12 वैकेंसी। सेंटर वाटर देखिए हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं। सेंटर वाटर कमीशन के लिए जेई सिविल में यहाँ पे 120 वैकेंसी। सेंट्रल पब्लिक CPWD में जेई इलेक्ट्रिकल में है 121 वैकेंसी। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में यहाँ पे 227 वैकेंसी। इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी है। देखिए ये साफ साफ लिखा गया है कि ये घट बढ़ सकती हैं हर किसी डिपार्टमेंट वैकेंसी। देखिए रिजर्वेशन यहाँ पे
के बारे में लिखा गया है कि पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितना होगा, कौन कौन से के लिए रिजर्वेशन जो होता है आज तक दिया जाता है वही दिया जाएगा, उस टाइप से लिखा गया है। और एब्रीविएशन क्या क्या यूज़ किए हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं यहाँ पे बता दूंगा। देखिए देखिए जो यहाँ पे एज की बात करूँ मैं, यदि उसका उनका एज जो 30 ईयर के लिए कह रहा हूँ मैं, 2/8/1994 से पहले का डेट नहीं होनी चाहिए और 1/8/2006 से कम एज वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए। कुल मिला के ये है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/1994 से पहले की है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। जनरल कैटेगरी में कह रहा हूँ मैं, युवा की बात कर रहा हूँ। और इससे इससे कम होनी चाहिए एज, मतलब इससे जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1/8/2006 से बाद की है वो इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकता है। देखिए एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो ST/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का। देखिए इसमें आप लोग 1994 में ये 5 ईयर जोड़ सकते हो। PWD अनरिजर्व EWS के लिए 10 ईयर का, PWD OBC के लिए यहाँ पे 13 ईयर का और PWD SC/ST के लिए 15 ईयर का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर आफ्टर देखिए मिलिट्री सर्विस में तो 3 ईयर का यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इस टाइप से है, सभी चीज़ यहाँ पे लिख दी गई हैं। देखिए ये तो इंपॉर्टेंट बातें थे, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे और इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, आप लोगों को मैंने ये बता दिया। आपको कैसे फॉर्म भरना है, आपको वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे ssc.gov.in पे जाके आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको फ़ोटो रखनी है, यहाँ पे साइन की हुई की फ़ोटो भी रखनी है अपने पास। उसके बाद करूँ मैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा इसका, हर यहाँ पे देखिए सभी जगह तो इसका एग्जामिनेशन सेंटर पर सही बिजनौर, यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो मुजफ्फरनगर, पटना, बरेली सभी जगह है, लखनऊ, ये तो मेन सिटी सेंट्रल रीजन में है, ईस्टर्न रीजन सभी जगह इसका एग्जामिनेशन, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे देखिए इसका क्या है कि 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की बात करूँ मैं, जो पेपर फर्स्ट हो गया, यदि आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करोगे तो पेपर सेकंड तब दोगे आप लोग। देखिए पहले ये जो पेपर सेकंड था ये आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे आपके जो कॉलेज के पेपर होते हैं उस टाइप का होगा, क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। पेपर सेकंड में ये होता था। और पेपर फर्स्ट में यहाँ पे क्या क्या होता है, पेपर फर्स्ट की बात करूँ, देखिए यहाँ पे पहला पोर्सन आएगा, यहाँ पे CBT होगा, ये भी पेपर फर्स्ट भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ये देखिए जो पेपर फर्स्ट में जो फर्स्ट पार्ट होगा यहाँ पे, उस फर्स्ट किसी का फर्स्ट आ सकता है, किसी का सेकंड आ सकता है, ये पर यह कि उसमें पहला बार यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से पूछा जाएगा। यहाँ पे 50 क्वेश्चन होंगे आपको और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 50 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बनना है यहाँ पे। उसके बाद उसमें एक उसी पेपर में आपका पार्ट सेकंड आएगा, उसमें जनरल अवेयरनेस, वो भी 50 नंबर का होगा। इसका सिलेबस मैं आपको इसके बाद बताऊँगा पीछे क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्ट होगा, यदि आप सिविल के होंगे तो पार्ट थर्ड आपका सिविल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा, और यदि आप इलेक्ट्रिकल की इंजीनियरिंग के होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूछा जाएगा, या यदि आप पार्ट थर्ड में आप मैकेनिकल इंजीनियर तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आपके 100 होंगे, तो हो गया आपके टोटल क्वेश्चन 50, ये हो गए 50 मिला के 200 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। आपको 2 घंटे का 120 मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, मतलब 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। तो आप लोग इस टाइप से ये पेपर फर्स्ट यहाँ पे इस टाइप से, इसका सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगा। जो अब इसको आप क्वालिफाई करोगे तो आपका सेकंड पेपर होगा, CBT होगा ये भी। उसमें आपको सिर्फ आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कौन सी ब्रांच है, सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग से ही आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हो तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, और मेरे हिसाब से 1.5 का यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो यहाँ पे 300 नंबर का ये पेपर होने वाला है। माइनस मार्किंग होगी इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होगी। पेपर फर्स्ट में भी माइनस मार्किंग होगी आपकी 1/4 माइनस मार्किंग। यदि आपके सही अंक आते हैं आपके तो 1 नंबर मिलेगा, यदि आपके गलत आंसर दे दिया आपको तो आपको 0.25 नंबर यहाँ पे कटेंगे। वही बात है यहाँ पे, यदि सही आंसर दोगे आप लोग पेपर सेकंड में, यहाँ देखिए पहले आप ये वाले पेपर क्वालिफाई करोगे, यदि आप ये पेपर क्वालिफाई 5 पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेकंड पेपर होगा।
देखिए ये कुछ दिनों बाद होगा या कुछ महीनों बाद ये सेकंड पेपर किया जाता है, दिया जाता है आप लोगों को। उसके बाद मैं बात करूँ, यहाँ पे 2 घंटे का ही पेपर होगा यहाँ पे, पेपर सेकंड भी। उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ मैं, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का जो सिलेबस है पेपर फर्स्ट में आएगा, ये द सिंबल ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। देखिए क्वेश्चन ऑफ एनोलॉजी से, सिमिलरिटी से, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए ये इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का सेमी सिलेबस होगा ये रीजनिंग का। डिसीजन मेकिंग, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज। द टेस्ट विल ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन डिजाइंड टेस्ट कैंडिडेट एलिजिबिलिटी। देखिए ऐसे जे में कैंडिडेट बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे पेपर का जो पैटर्न होता है, देखिए यहाँ पे जैसे आपका फर्स्ट पेपर होगा तो पेपर ये भी 3-4 शिफ्ट में होता है, तो हर किसी का क्वेश्चन अलग आ सकते हैं। जैसे सिविल का होता है तो 4 से 5 शिफ्ट में ये पेपर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जिस टाइप से स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे पेपर देने वाले, तो हर किसी का पेपर अलग अलग आता है। तो यहाँ पे बात करूँ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, तो क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन नंबर किए जाते हैं, उसके बाद आपको नंबर दिए जाते हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो क्वेश्चन विल बी एम टू टेस्टिंग कंट्री जनरल अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंट अराउंड द एप्लीकेशन सोसाइटी। डिजाइन द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। एवरीडे ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड मे बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन इंडियन नेवर्जिन कंट्री जो भी है यहाँ पे इंडिया की, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। दिस क्वेश्चन इट बी सच दैट नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्टडी। मतलब आपको 9वीं 10वीं से 12th तक के आपको यहाँ पे जीएस पूछी जा सकती है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको जीएस की करना पड़ा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जीएस थोड़ा टफ ही आती है, एसएसजे की रीजनिंग बहुत ही आसान आती है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के आप यदि आपकी रीजनिंग सही है तो आप 50 में से 45 से ऊपर नंबर ला दोगे, बहुत ही आसान आती है। और पर यह है कि आपके जीएस 50 में से आपके 25 नंबर भी से ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे इस टाइप से डिजाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ यहाँ पे, देखिए सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सॉम, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन और स्टील डिजाइन से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे मैं पेपर सेकंड की बात करूँ तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये डिटेल सिलेबस है। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ मैं यहाँ पे, फिजिकल एंड, देखिए यहाँ पे आप लोग मैकेनिकल हैं तो आप लोग पेपर फर्स्ट के जो आपके पेपर हैं यहाँ पे ये वाला सिलेबस है। यदि आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रिकल का जो भी है सिलेबस। यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से क्या क्या यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप में दे दूंगा। उसके बाद सर्वेइंग सब्जेक्ट है, सर्वेइंग से भी आपका लगभग डिप्लोमा में जो भी सिलेबस है वो पढ़ा जाएगा, यहाँ पे आ रहा है। सॉइल मैकेनिक्स से भी इतना बड़ा सिलेबस है, हाइड्रोलिक्स से भी, और यहाँ पे इरीगेशन इंजीनियरिंग से भी आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी यहाँ पे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, और इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाए। ये है आपका वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का पोर्शन होता है यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के नाम से। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे सॉम से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी से भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टील डिजाइनिंग से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मैं डिटेल सिलेबस आप सभी को अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोग कमेंट करें तो मैं इसका डिटेल सिलेबस आपको बता, किस टाइप से पेपर आता है मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे क्या क्या सिलेबस में पूछे जाएंगे क्वेश्चन वगैरह, ये चीज़ें तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी जाएगी, पर मैं आपको बता दूंगा कि किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन पेपर आता है इसका। इससे पहले कि पेपर यहाँ पे इस चैनल पर सॉल्यूशन कर रखे हैं मैंने, तो आप लोग जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।